प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है एलिमिनेशन मेथड से। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें सेम करना होता है। यदि हम वेरिएबल्स y को इल्यूमिनेट करना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं, तो वेरिएबल्स y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, टू इल्यूमिनेट वेरिएबल्स y from both equations, the coefficient of variables of y should be the same। तो यहां पर इस इक्वेशंस में वेरिएबल y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में वेरिएबल y का कोफिशिएंट 3 है, तो इक्वेशन सेकंड में वेरिएबल y का कोफिशिएंट 1 है। तो हमें इक्वेशन सेकंड में वेरिएबल y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए प्रिय बच्चों इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड multiplying both sides of the equation second by 3 we get ठीक है। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर हम पाते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन सेकेंड बाई 3 वी गेट। 3 से इसमें बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x। अब 3 का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो -3y। प्रिय बच्चों 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये 15 हो गया। इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस +3 को मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों हम y को इल्यूमिनेट करना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में 3y के पहले प्लस का साइन है, तो इक्वेशन थर्ड में 3y के पहले माइनस का साइन है, यानी दोनों में अपोजिट साइन है। और अपोजिट साइन जो है कैंसिल होते हैं जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। लिखेंगे एडिंग
adding equation first and equation third, we get समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर हम पाते हैं। आइए बच्चों ऐड करते हैं। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और ये है 9x माइनस 3y इक्वल टू 15। क्लियर? ऐड करेंगे तो बच्चों प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल्ड आउट, ये ऐड हो जाएगा, ये 11x। अब 15 और 7 को ऐड करेंगे तो आएगा बच्चों 22। x इक्वल टू 22/11। तो x 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो x की वैल्यू आई बच्चों 2 क्या आई? x की वैल्यू। अब हम इस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, y की वैल्यू जो है प्रिय बच्चों फाइंड हो जाएगी। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 in equation first we get, यानी x का मान समीकरण 2 में, चलो 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं। इक्वेशन सेकेंड है बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। 3x की वैल्यू है बच्चों 2 माइनस वाई इक्वल टू 5। 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 5। अब हम 6 का क्या करेंगे बच्चों? ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, उसके साइन बदल जाते हैं। क्लियर? तो प्रिय बच्चों आया -y, यानी इसका ट्रांसपोज किए -6 हुआ। अब यहां पे कंडीशन ये है बच्चों -6 इज ग्रेटर देन +5। वी अप्लाई द साइन बिफोर सम नेगेटिव साइन, तो आएगा बच्चों -1। अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे -1/-1, क्योंकि y का कोफिशिएंट हमेशा -1 होता है। फिर बच्चों इसको डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू निकल करके आएगी 1। ये y की वैल्यू है। क्लियर? क्योंकि माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है? प्लस। क्लियर? इस प्रकार बच्चों हेंस x इक्वल टू 2 and y इक्वल टू 1
इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा लीनियर इक्वेशंस गिवन है। 10x + 3y = 75। दूसरा लीनियर इक्वेशन है 6x - 5y = 11। प्रिय बच्चों, इस तरह के इक्वेशंस में हमें कोई एक वेरिएबल्स को इलिमिनेट करना होता है। इलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। तो आइए देखते हैं, यहां पर x का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में 10 है, इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट 6 है, यानी यहां पर कोफिशिएंट सेम नहीं है। यहां पर x के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसे हमें सेम करना है। तो आइए बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10s/6 की मीनिंग हुई 10/6, यानी 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी आया 5/3। क्लियर? यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है इसे, प्रिय बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। और इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से। क्योंकि 10 और 6, 10s/6 यानी 10/6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/3 आया। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। इक्वेशन सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x के कोफिशिएंट क्या होंगे? प्रिय बच्चों, सेम हो जाएंगे। क्लियर? लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये है इक्वेशन EQ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन 2 by 5 we get। चलिए करते हैं बच्चों। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा 30, ये 30x हो गया। अब बच्चों 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 9y, ये बच्चों 9y हो गया। 3 का 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, हासिल 1, 3 7 जा 21, 21 और 1 22, अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 75 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 21 1 22, यानी 2 to 5। अब बच्चों इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड।
इसी प्रकार इक्वेशन सेकेंड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, ये 30x हो गया। फिर माइनस 5 5 जा 25, ये बच्चों 25 हो गया। 5 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये 55 हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब हम यहां पर बच्चों क्या है, यक्स के पहले यक्स का कोफिशिएंट 30 है और इसमें भी यक्स के पहले यक्स का कोफिशिएंट 30 है और दोनों के पहले किसका साइन है बच्चों, प्लस का। जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस का साइन माना जाता है। क्लियर। तो हम इसे क्या करें, अब देखिए प्लस प्लस के साइन होते हैं, प्लस प्लस के साइन होते हैं बच्चों, तो इल्यूमिनेट करते समय यदि सेम साइन होते हैं, सेम साइन होते हैं तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्लियर। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग SUB, subtracting equation 4 from subtracting equation 4 from equation third, we get समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर हम पाते हैं। लिखेंगे 3x 30x प्लस 9y इक्वल टू 225। क्लियर। फिर ये बच्चों 30x, अब ये है माइनस का 25y, माइनस का 25y, इसको सिस्टम से लिख देते हैं, माइनस का 25y इक्वल टू 55। क्लियर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। इसका साइन माइनस, ये बच्चों माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस, इसको मिटा देते हैं। जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस का साइन कंसीडर किया जाता है। अब ये -25y है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ये बच्चों 55 प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। क्लियर। प्लस 30x और माइनस 30x ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, ये इल्यूमिनेट हो गए, ये गायब हो गए। अब जो है 25y, ये प्लस का 25y कंसीडर किया जाएगा। 25y में 9 जोड़ दीजिए, चलिए अलग से ऐड कर देते हैं। 25 प्लस 9, 9 5 14, हासिल आया 1, 2 1 3, ये हुआ बच्चों 34, ये हो गया प्लस का 34, यानी 34y लिख देते हैं। अब इसी प्रकार 2 to 5 में -5 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया बच्चों 0, इधर एक 12 में से 5 गया, 12 5 7 यानी 7, 170 हो गया। प्लस का 170, प्लस का आया 170। क्लियर। अब हम y को
170 by 34, 170 by 34। तो ये डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 60, 2 8 जा 16 और 0 फिर। अब जो है फिर इसको डिवाइड करते हैं, यहां पर कर देते हैं, तो y इक्वल टू आया बच्चों 80 बाई 12। फिर से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 4 जा, फिर y को और डिवाइड करते हैं, 40 बाई 6, 2 3 जा 6, 20। तो इस प्रकार y की वैल्यू आई बच्चों 20/3, 20/3। प्रिय बच्चों, यहां पर जो है हमने गलती कर दी, इसको हम फिर से काटते हैं, मिटा देते हैं। क्लियर। अब यहां पर हम क्या करते हैं, 34 को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ये आएगा 5 4 जा 20, हासिल 2, 5 3 15, 15 2 17, 170 आ जा रहा है। हम डायरेक्ट काट देंगे। y यहां पर लिखेंगे y इक्वल टू 170 अपॉन 34, 34 1 जा 34, 34 5 जा 170। तो y की वैल्यू बच्चों आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। क्या आई? 5। क्लियर। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। इससे आसानी से x की वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of putting the value of y equal to 5, y equal to 5 in equation second, we get y का मान समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं। पुट करते हैं तो लिखेंगे 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। जाएगा बच्चों 6x माइनस 5y की वैल्यू 5 इक्वल टू 11। तो 6x 5 5 या 25 इक्वल टू 11। क्लियर। अब 25 का ट्रांसपोज माइनस 25 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 25 आ जाएगा 25। अब 11 में 25 ऐड करेंगे, 5 1 6 यानी प्लस का 36 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 36 डिवाइडेड बाई 6, तो x इक्वल टू 6। 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों 6 ही आएगा। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो इस प्रकार बच्चों यानी x की वैल्यू 6 आई और y की वैल्यू 5। लिखेंगे hence x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 5 is the required
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा लीनियर इक्वेशंस गिवन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये सेकेंड इक्वेशन है। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन में हम x को क्या करना चाहते हैं, इलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इनके कोफिशिएंट को हम चेक करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 3 है और इक्वेशन सेकेंड में वेरिएबल x का कोफिशिएंट 2 है। इक्वेशन फर्स्ट में वेरिएबल x का कोफिशिएंट 3 है, इक्वेशन सेकेंड में वेरिएबल x का कोफिशिएंट 2 है और वेरिएबल x को हम इलिमिनेट करना चाहते हैं, यानी गायब करना चाहते हैं, तो इनके कोफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इंटरचेंज मल्टीप्लाई होता है, यानी इक्वेशन फर्स्ट में 2 से, इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं बच्चों क्या आता है। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, MULTI, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 and इक्वेशन सेकेंड बाय 3 we get क्लियर। यानी समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर हम पाते हैं। तो 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y, 2 6 जा 12। ये बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। अब हम इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 10x, 3 3 जा 9 प्लस का 9y, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 183। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। क्लियर, समझ में आया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, लिखे, या इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर दे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग equation third, subtracting equation third from equation 4 we get, क्लियर। लिखेंगे 6x प्लस 9, सॉरी क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, ये हुआ ना,
एक मिनट। प्रिय बच्चों, जब हम 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड में करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पर बच्चों होना चाहिए 6, यही गलती हो गई थी। फिर चेक कर लेते हैं। और 3 3 जा प्लस का 9y, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, राइट है। अब हम सबट्रैक्ट करते हैं, लिखेंगे 6x प्लस 9y इक्वल टू 183 में हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। 6x माइनस का 10y इक्वल टू 12। अब बच्चों सबट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। ये बच्चों क्या हो गया, माइनस, ये क्या हो गया, माइनस। अब इसे माइनस 6x कंसीडर करेंगे और इसको प्लस 10y कंसीडर करेंगे, क्लियर, 10y। और यहां पर ये माइनस, अब ये है प्लस 6x है और ये माइनस 6x है, ये इल्यूमिनेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और इनको बच्चों अब ये प्लस 10y कंसीडर किया जाएगा, 9y प्लस 10y मिलकर के आ जाएगा बच्चों 19y, क्लियर। अब 183 में 12 क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो आएगा 171, 171। तो y इक्वल टू 171 बाई 19, 19 से बच्चों हमें डिवाइड करना है। तो आइए पहले 19 में 9 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 में 8 जोड़ेंगे, क्या आएगा 17। क्लियर। तो बच्चों 1 जा और ये 9 जा, यानी y की वैल्यू आई 9, 9 टाइम्स 19 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 171 आएगा, यानी y की वैल्यू आ गई बच्चों 9। ये इतना रफ है, रफ, क्लियर। अब हम इस y की वैल्यू को, इसको बच्चों मिटा देते हैं, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखते हैं, तो x की वैल्यू जो है बच्चों फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of y equal to 9 in equation first we get y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5, y की वैल्यू है बच्चों 9 इक्वल टू 6, 3x 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45, 45 इक्वल टू 6। तो 3x माइनस 45 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि
when any term is taken from one side to and other side, sign always be change. जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 45 में 6 ऐड करेंगे, ये आएगा बच्चों 51। तब हम x से डिवाइड करेंगे 51 को, 3 1 जा 3 आया 2, 3 7 जा 21, यानी x की वैल्यू आई बच्चों 17। x की वैल्यू आई 17। लिखेंगे hence x equal to 17 and y equal to 9 is the required solution. Required solution. इसको बच्चों नोट कीजिए।